वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फेसबुक की स्ट्रेटजी की कि कैसे वो उसका मेटावर्स का जो स्ट्रेटजी था वो फेल हो गया। याद कीजिए 2021 में जब मेटावर्स का एक बूम आया था तो दुनिया भर में मेटावर्स की बातें हो रही थी। कोई मेटावर्स में प्लॉट खरीद रहा था। फेसबुक ने अपना नाम बदल करके मेटा कर लिया। मतलब मेटा अब मेटा है, मेटा के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो नाम बदलने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ कंपनी ने नाम बदला, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेटावर्स में इन्वेस्ट किए। बट अभी कुछ समय से हो सकता है कि शायद मैं अभी काफी समय के बाद आप मेरे मुंह से मेटावर्स सुन रहे होंगे। रिसेंट टाइम्स में मेटावर्स के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि अब मेटावर्स में लोगों की दिलचस्पी बहुत तेजी से कम हो रही है। रिसेंटली फेसबुक ने ओरायन ग्लास लॉन्च किया है। ओरायन ग्लास एक मिक्स्ड रियलिटी ग्लास कह सकते हैं, स्मार्ट ग्लास से थोड़ा आगे है। मेटावर्स के साथ प्रॉब्लम यह थी कि बेसिक प्रॉब्लम्स, क्यों लोगों ने मेटावर्स को इग्नोर किया, क्यों लोग पसंद नहीं करते कि वर्चुअल लाइफ में जिए। सबसे पहली प्रॉब्लम यह थी कि मेटावर्स में जाने के लिए आपको एक भारी भरकम हेडसेट की जरूरत होती है। मेरे पास एक मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है, बट ये उतना भारी भरकम नहीं, इट्स वेरी लाइट वेट। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि फेसबुक ने रिसेंटली एक ओरायन ग्लास लॉन्च किया है। वो नॉर्मल चश्मे जैसा है। आपने अगर एप्पल का विजन प्रो देखा है तो उससे काफी हल्का, पतला, लाइट वेट और काफी प्रैक्टिकल लगता है देखने में। उसमें भी वही सब काम होता है जो आप विजन प्रो में कर सकते हैं, बट स्टिल वो प्रोटोटाइप में है, यानी अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और आई डोंट नो वो पब्लिकली अवेलेबल कब होगा। बट द थिंग इज की कॉन्सेप्ट दिखाया है कंपनी ने और काफी कन्विंसिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। बट इस चीज से मेटावर्स वापस नहीं आने जा रहा है। क्यों, बताता हूं। मेटावर्स में डिसेंट्रलैंड जैसी काफी सारी कंपनीज ओपन हुई थी जिसमें काफी सारे लोगों ने प्लॉट्स खरीदे थे, अब बिक रहे हैं। कई बिलियन डॉलर का नुकसान फेसबुक को सिर्फ हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि जितना फोर्ड और हर्शीज जैसी कंपनी का पूरा मार्केट कैप है, उससे ज्यादा फेसबुक का नुकसान हो चुका है मेटावर्स की वजह से। आई मीन मेटावर्स में उन्होंने काफी इन्वेस्ट कर दिया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि मेटावर्स क्या है। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जहां पर आप हेडफोन लगा करके वहां चले जाते हैं, आपका अवतार बन जाता है, वहां शॉपिंग कर सकते हैं, वहां आप कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन यू कैन प्ले गेम्स, बट वो इतने फनी लगते हैं देखने में कि कोई वो करना नहीं चाहता है। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, लुई विटॉन, गुची, नाइकी, ऐसी ऐसी कंपनियों ने मेटावर्स में अपने करोड़ों करोड़ रुपए के प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे। अगर आपको, कई लोगों ने प्रोडक्ट खरीदे भी थे, वो प्रोडक्ट अगर खरीदना है तो आपको, मतलब वो प्रोडक्ट आप लिटरली कभी यूज नहीं कर सकते। आपका वो मेटावर्स में है, आप उसे परचेज कर रहे हैं, आप उसके लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं, बट द थिंग इज कि यू कैन नॉट इवन टच इट, यू कैन नॉट इवन यूज इट। वो सिर्फ मेटावर्स में एग्जिस्ट करता है। तो शुरू में तो ये काफी अच्छा लगा कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट आया है, बट नाउ वो सिंकिंग शिप की तरह हो गया है। कोई उसे देख नहीं रहा है कि क्या करना है आगे। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 2030 में मेटावर्स का जो मार्केट कैप है वो $30 ट्रिलियन का हो सकता है। और अभी 2024 में है, 2024 खत्म होने वाला है। 30 ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए, काफी सारी जो मेटावर्स की कंपनियां थी वो बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं। फेसबुक के साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी प्रॉब्लम हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपना मेटावर्स का जो एक उनका डिपार्टमेंट था उसे ही बंद कर दिया, काफी बड़े बड़े दावे करने के बाद। बहुत सारी कंपनियां अभी भी हैं जो मेटावर्स को लेकर के काफी कुछ कर रही हैं, बट स्टिल क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। फेसबुक ने जरूर ओरायन ग्लास लॉन्च किया है जिससे लोगों को एक मेटावर्स में होप जगी है कि मेटावर्स एक ऐसी चीज हो सकता है जिससे आप मतलब यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, जैसा कि एप्पल ने अभी रिसेंटली विजन प्रो लॉन्च किया था। रिसेंटली नहीं, 1 साल हो गए। अब उसका भी कोई अपडेट नहीं आया हुआ है और वो भी काफी लोग यूज करना कम कर चुके हैं। शुरू में तो ऐसा लगा कि काफी लोग यूज करेंगे, बट अभी लोग यूज करना कम कर चुके हैं काफी सारी। फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म है होराइजन, जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पर गेमिंग की जा सकती है। वहां पर कई सारी ऐसी खबरें बीच में आई थी कि वहां छेड़छाड़ भी हो रहा है वर्चुअल रियलिटी में, मिक्स्ड रियलिटी में, अवतार के साथ। क्योंकि मिक्स्ड रियलिटी में क्या होता है कि मेटावर्स एक अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके अवतार होते हैं और बहुत सारे लोगों के अवतार होते हैं, वो गेमिंग करते हैं साथ में। बट वो बहुत फनी लगता है। अब आई मीन रियलिटी से काफी दूर है। जब मार्क जकरबर्ग के कई सारे मीम्स वायरल हो रहे थे जिसमें वो मेटावर्स में खुद को दिखा रहे थे और बहुत फनी लग रहा था, मतलब रियलिटी से काफी दूर लग रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि मेटावर्स पे काफी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब क्या कंपनियों की स्ट्रेटजी है
और मेटावर्स का यूज अभी भी कहां कहां पे है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेटावर्स का यूज केस ही नहीं है, यूज केस खत्म हो गया, आई मीन आप मेटावर्स यूज नहीं कर सकते। मेटावर्स काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है अगर उसका सही यूज किया गया तो, और सही यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल रियल स्टेट्स में काफी मेटावर्स का यूज हो रहा है, वहां पर पूरा का पूरा आर्किटेक्चर तैयार हो जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन हो या फिर डिजाइन हो या फिर पूरा का पूरा एक स्मार्ट सिटी तैयार करनी हो या फिर कोई ऑफिस तैयार करना हो, उन सब जगहों पे मेटावर्स का काफी अच्छा इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला है। बट जो प्रेडिक्शन थी कि एक आम इंसान 2030 तक हेडसेट लगा करके बैठा रहेगा और पूरे टाइम मेटावर्स के अंदर रहेगा, वो एक तरह से नहीं, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। अब क्या हो रहा है, अब इन कंपनियों की स्ट्रेटेजी जो मेटावर्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करती थी, फॉर एग्जांपल फेसबुक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स गंवाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी गंवाए हैं, दूसरी बहुत सारी कंपनियों ने भी मेटावर्स में पैसा ऑलरेडी गंवाए हैं। तो अब ये कंपनियां क्या कर रही हैं कि अपने उस डिवीजन को बेसिकली एआई के साथ रिप्लेस कर रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि एआई इज अ नेक्स्ट बिग थिंग। अब ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां एआई स्पेस में फेसबुक और गूगल से काफी आगे जा चुकी हैं। तो इस वजह से मेटा यानी फेसबुक, क्योंकि मैं बार बार मेटा और फेसबुक बोल रहा हूं तो आप उसे एक ही समझें, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेटा फेसबुक का नाम हो बदल चुका है तो मेटा का मतलब मेटावर्स, बट इट्स जस्ट अ मेटावर्स अलग है, इनका नाम है सिर्फ मेटा। तो मेटा और मेटावर्स में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मेटा यानी आप फेसबुक को अभी ऐसे समझ सकते हैं। तो आगे की स्ट्रेटेजी मैं बता रहा था, आगे स्ट्रेटेजी इनकी ये होगी कि अब वो हेविली इन्वेस्ट करेंगे एआई पे, जो कि कर रहे हैं। ओरायन ग्लास बिल्कुल लॉन्च हुआ है, बट मैं ऑनेस्टली इसका ज्यादा कोई फ्यूचर नहीं दिखता ओरायन ग्लास का, बट एआई में बहुत ज्यादा स्कोप है। और अगर आपने यूज किया है, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं या फिर व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो देखा होगा आपने कि मेटा एआई आ चुका है। अब मेटा एआई पे फेसबुक बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, उसकी अलग टीम बन चुकी है, बहुत लंबी चौड़ी टीम बन चुकी है, और उस पे कंपनी बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो बेसिकली अब इनका मेटा से शिफ्ट होकर के एआई की तरफ पूरा का पूरा फोकस चला गया है, और यही सोल्यूशन भी है। मेटावर्स आपको अगर यूज करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सस्ते ऑप्शन है। एक मेरे पास अभी रखा हुआ है, ये ज़ैपबॉक्स है। ये लगभग 10,000 रुपए का डिवाइस है। इसमें इसके साथ कोई 2 कंट्रोलर आते हैं, बट इसमें कोई इनबिल्ट डिस्प्ले नहीं है। इसको आपको लगाना है, इसके सामने आपको अपना फोन माउंट करना है, एंड देन आप दूसरी दुनिया में एंटर कर सकते हैं। आई मीन कोई दूसरा ही आपको, बिल्कुल आपने फोन लगा लिया और आपको लगेगा क्या हो, बिल्कुल थिएटर में फिल्म देख रहे हैं। सो कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो आप कम कीमत पे हासिल कर सकते हैं और उसके जरिए आप मेटावर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो उनमें से एक है ज़ैपर है। इसके साथ आप 2 कंट्रोलर मिलते हैं, एंड देन आपको यहाँ पे फोन माउंट करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा प्रॉपर हेड गियर है, आप उसे लगा करके यूज कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट अब ये नहीं कि आप इसे लगा करके 24/7 पहन सकते हैं, बिकॉज काफ़ी बल्कि लगने लगता है। आप थोड़े आधे 1 घंटे के बाद बोर हो जाते हो, बट आधे 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको एक्सप्लेन करूंगा, हाउ यू कैन यूज इट और यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं मेटावर्स को अपनी लाइफ में। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेटावर्स खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेटावर्स इज हेयर टू स्टे, बट उसका एप्लीकेशन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे एआई आपको जानना जरूरी है, तो उसी तरीके से आपको मेटावर्स के भी बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेसबुक ने अभी अपना जो होराइजॉन है या फिर अपना जो मेटा का टीम है उसे बंद नहीं किया, दूसरी कंपनियों में तो बंद कर दिया है, क्योंकि फेसबुक का ज्यादा कुछ स्टेक पे है। तो धीरे धीरे आप ऐसा देखेंगे कि आपके फोन में, फॉर एग्जांपल आईफोन को ही ले लीजिए, तो आईफोन में स्पेशल वीडियोस का ऑप्शन आया, जिससे आप वीडियोस बनाते हैं एंड देन एआर ग्लास में उसे लगाते हैं, तो आपको एक ऐसा फील होता है कि आप किसी बहुत बड़े थिएटर में हैं और बहुत बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इवन दो स्क्रीन बहुत छोटी होती है। बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही है। कंक्लूजन ये है कि फेसबुक एक तरह से मेटावर्स में फेल है। दूसरी कंपनियां जो मेटावर्स स्पेस में आने की कोशिश कर रही थी वो भी फेल हो गई हैं। लोगों की दिलचस्पी मेटावर्स में अब नहीं रही है। लोग परेशान हो रहे हैं कि इतना बड़ा हेडसेट लगा क्या करें। एक ब्रेक थ्रू फेसबुक ने जरूर हासिल किया है ओरायन ग्लास के साथ, बट स्टिल प्रोटोटाइप है, तो कह नहीं सकते कि आगे कैसा होगा। अगर आएगा देन हम डेफिनेटली आपके लिए रिव्यू करेंगे वो ओरायन ग्लास, और फिर बताएं कैसा काम कर रहा है। आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपको क्या लगता है कि मेटावर्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 2030 में $13 ट्रिलियन का
मार्केट कैप होने वाला था मेटावर्स का, बट अभी बिल्कुल कई सारी कंपनियों ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है, तो उतना तो नहीं ही हुआ है। प्लस बहुत सारे लोगों को मेटावर्स की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है मेटावर्स में। अगले एपिसोड में इसके बारे में बताऊंगा काफी डिटेल से। आज का फीचर iOS के ऊपर है। आपने iOS 18.1 बीटा अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है, तो बहुत सारे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स आ चुके हैं। मैं उन्हें यूज कर रहा हूं, एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर। एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बता दूं, वो है यूटिलिटी फीचर है। आप नोटपैड में जाएंगे, वहां पर कुछ भी लिखेंगे, उसके बाद एक आपको आइकॉन बना हुआ दिखेगा एप्पल इंटेलिजेंस का, उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको समराइज करना है, आपको टेबल क्रिएट करना है, आपको कुछ ग्राफिक्स ऐड करना है, एवरीथिंग इज हियर। और वो काफी सीमलेस काम करता है। ट्रांसलेट भी करा सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्प भी कर सकते हैं, बहुत बहुत लंबे आर्टिकल्स को छोटा भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें वहां से पॉसिबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा एपिसोड आप जरूर हमें बताएं। हमारा एक्स हैंडल है आज तक रेडियो, और मेरा अपना एक्स हैंडल है आई एम हैकर। आप वहां पर जाकर के आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और आपको साइबर सिक्योरिटी या फिर टेक्नोलॉजी में कुछ सजेशन देना है कि उस पे एपिसोड होना चाहिए, देन यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।